डी डॉलराइजेशन यानी कि डॉलर पे अब धीरे धीरे डिपेंडेंसी कम होती चली जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि डॉलर की शुरुआत हुई कैसे, डॉलर ने अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कैसे किया। तो कहानी की शुरुआत होती है 600 BCE में। उस टाइम पे एक्सचेंज सामान के बदले सामान होता था, लेकिन वो बहुत टाइम तक नहीं चल पाया क्योंकि सामान खराब हो जाता था। फिर उसके बाद आए सोने और चांदी के सिक्के, यानी कि आपको सामान के बदले सिक्के में एक्सचेंज करना होता था। लेकिन फिर सवाल आता है कि सिक्के को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना, कैरी करना, चोरी से बचाना बहुत मुश्किल होता था। तो उसके बाद बारी आती है 1600 में। वहां पे फिर आता है बैंक सिस्टम, यानी कि आपको जितना सामान चाहिए उतना सोना आप बैंक में रखें, उसके बदले आपको रिसिप्ट मिलती थी। बाद में यही रिसिप्ट चेंज होकर नोट्स और करेंसी में कन्वर्ट हुए। तो वहां पे आप रिसिप्ट लेके सामान का एक्सचेंज करने लगे थे। इसके बाद 1900 में यूके सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, यानी कि वो सबसे ज्यादा माल सप्लाई करता था। तो एक सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्वेयर बन गया, यानी कि सबसे ज्यादा गोल्ड उसके पास आने लगा और उसकी करेंसी पूरे वर्ल्ड में फ्लोट होना शुरू की। फिर हुआ वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1945। इस टाइम में यूके ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका था, उसके गोल्ड रिजर्वेयर धीरे धीरे कम हो गए थे, यानी कि अब उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था। इसी टाइम पे शुरुआत हुई यूएसए की, क्योंकि वहां पे सब देश खत्म हो चुके थे, लेकिन यूएसए उस टाइम पे सर्वाइव कर रहा था। 1944 में यूएसए ने कॉन्फ्रेंस किया और लोगों को कहा कि तुम मेरे पास सोना रखो, मैं उसके बदले तुमको करेंसी दूंगा, यानी कि डॉलर दूंगा। तो ये सिलसिला यहाँ से शुरुआत हुई और धीरे धीरे यूएसए का गोल्ड रिजर्वेयर बनना शुरू हुआ। यहाँ पे यूएसए ने एक फिक्स प्राइस रखा, एक औंस गोल्ड के बराबर $35। अब ट्विस्ट आता है 1971 में, नेक्सोन शॉक आपने सुना होगा, यानी कि उस टाइम पे अमेरिका ने मना कर दिया कि मैं अब गोल्ड के बदले डॉलर नहीं दूंगा या डॉलर के बदले गोल्ड नहीं लूंगा, यानी कि कन्वर्टेबल होना खत्म हो गया। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनके पास सिर्फ एकमात्र ऑप्शन बचा था कि वो डॉलर से ही एक्सचेंज करना शुरू कर दे। तो यहाँ पे शुरुआत होती है डॉलर के रिजर्वेयर की बढ़ने की। यहाँ से धीरे धीरे रिजर्वेयर बढ़ना शुरू हुआ। 1974 में अमेरिका ने एक और बड़ा स्टेप लिया, उसने सऊदी अरब जैसी कंट्री के साथ डील किया जो ऑयल एक्सपोर्ट करती थी। डील में ऐसा था कि आप जितना भी एक्सपोर्ट करेंगे उसके बदले आप डॉलर लेंगे, इसके बदले में मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, साथ ही साथ हमारे यहाँ के ट्रेजरी बॉन्ड में पैसा लगाने का मौका भी दूंगा। तो जितनी भी ओपेक कंट्रीज थी वो सारी की सारी मान गई और यहाँ से डॉलर का साम्राज्य खड़ा हुआ। 2014 तक डॉलर का रिजर्वेयर 66% था, लेकिन अब कहानी बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब डॉलर का रिजर्वेयर 58 to 59% रह गया है और करंटली यूरो का रिजर्वेयर 20% के आसपास है। तो क्या लगता है, डॉलर का स्वामित्व राज खत्म होगा, गोल्ड का चलन वापस से आएगा, या फिर अमेरिका ऐसा करने नहीं देगा? क्यों? क्योंकि जहां तक अगर आप देखेंगे तो डॉलर, उसकी इकोनॉमी, उसका पहला वेपन है, उसके बाद उसका दूसरा वेपन मिलिट्री है। यानी कि आप देखिए लीबिया का हाल देख लीजिए, इराक का हाल देख लीजिए, जो भी डॉलर के अगेंस्ट खड़ा हुआ है उसके हाल क्या है। रिसेंटली नेपाल और बांग्लादेश का भी कहीं ना कहीं लिंक्ड वही डॉलर के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब डॉलर के साथ साथ यूएस गवर्नमेंट क्रिप्टो को भी प्रमोट कर रही है, तो डॉलर भी उनका, क्रिप्टो भी उनका। तो आखिरकार गवर्नमेंट चाहती क्या है? क्या कहीं ना कहीं क्रिप्टो पे डिपेंडेंसी धीरे धीरे आ रही है? अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।